जिन साधकों का मैं मार्गदर्शन कर रहा हूँ, उनके कर्मों को भी वाहन करता हूँ, और उनके कर्म जैसे भी होंगे, हमारा सिर्फ मतलब होता था, जैसे का मतलब कि अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ने के लिए अवरोध मारेंगे तो मैं उठा के उन कर्मों को फेंक दूंगा। अर्थात उस साधक को आगे बढ़ना ही होगा, हमारा सिर्फ इतना इस मतलब था। मेरा कार्यकाल समाप्त हो गया। समाप्त में होने के कारण अब मैं नहीं कर सकता हूँ। हालांकि ये भी शिविर ही है जैसा है, और सब कुछ मना करने के बावजूद मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। अब भी बहुत से साधकों ने जो मुझे लिखा हुआ है, संदेश दिया है मेल के द्वारा, मेल बहुत आते, पूरा कभी पढ़ता हूँ, कभी कुछ पढ़ता हूँ, कभी मेल ढेर सारे निकल जाते, नहीं पढ़ता हूँ, किस किस का उत्तर दूँ। बहुत से साधक मिलना भी चाहते हैं, मिलना मतलब इसी तरह से उपस्थित होना चाहते हैं। जो मेरे पुराने साधक हैं उनसे मेरा संपर्क बना रहेगा। और नए साधकों में कुछ ऐसे साधक आए हैं जिनकी मैं साधना आगे बढ़ाना चाहता था, इसीलिए मैंने बहन का प्रयोग किया। अगर जो यही मैं होता तो पता नहीं कितने साधक आगे बढ़ गए होते। सब कुछ प्रकृति की व्यवस्था के अंतर्गत चलता है। ये जो हमारी प्रकृति या समाज में जो कुछ हलचल हो रही है, या प्रकृति में धर्म और अधर्म का बैलेंस है, वो भी निश्चित होता है। ये नहीं है कि धर्म ही धर्म बढ़ता रहे, ऐसा नहीं होगा। कलयुग में अधर्म की मात्रा तो वैसे भी बढ़नी है, और मैं उसका विरोधी जैसा हूँ कि मैं धर्म की मात्रा बढ़ाने में लगा हूँ। अर्थात जिन साधकों को मैंने अवस्था आगे को ढकेल दिया, या जिन्हें मैं ये कहूँ कि मैंने साधक बना दिया है, वो अगले जन्म में आकर के फिर साधना करेंगे, जो कि प्रकृति की व्यवस्था बनाए रखेंगे, और आगे भी कुछ साधक यानी 4-5 साधक मार्गदर्शन करेंगे। और मैं मरने से पहले, जब मैं मरूंगा तो उसके पहले ही व्यवस्था करके जाऊंगा। ठीक है कि ये साधक गुरु पद पे जाएंगे। तो योगी लोग इस चीज़ को देखते रहते हैं। बहुत से साधक तो ये भी कह देते हैं, जो इधर उधर के होते हैं, वो राजनीतिक प्रश्न कर देते हैं, आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं। वो नहीं हो सकता, अध्यात्म से संबंधित है मेरा। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि आगे साधक बनाने के लिए मुझे आज्ञा नहीं है, नहीं तो अभी तो मैं भारत में ढेर सारे साधक बना देता हूँ। मैं यही आशा रखता हूँ कि आप सभी साधक साधना करते रहें, किसी रूप में करते रहें। और मैं तो उपस्थित हमेशा नहीं हो पाऊँगा सामने, किसी अच्छे गुरु के पास जाकर के मार्गदर्शन लेते रहें, ईश्वर पर विश्वास करें, और ईश्वर को अंतिम समय तक, अंतिम सांस तक जरूर याद करते रहे। सत्य तो यही है कि वही हमारा परम पिता है, और ये जो शरीर है, शरीर के माता पिता ढेरों हो गए, ढेरों और आगे होंगे, लेकिन वास्तव में यानी हमारा शरीर जो जीवात्मा है, जो हमारा स्वरूप है जीव का, उसके जो परम पिता ईश्वर ही होता है, सगुण ब्रह्म। हमें उसे नहीं छोड़ना चाहिए, यानी सदैव उसका याद करते रहना चाहिए। जो परा प्रकृति है, ये प्रकृति नहीं, ये प्रकृति निम्न मुखी है, जो सदैव जीव को बंधन में डाले रहती है। और जो परा प्रकृति है, ईश्वर का क्षेत्र है, जो गीता में परा प्रकृति के विषय में कहा गया, और जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वो मेरी प्रकृति है। वैसे प्रकृति मेरे अंदर स्थित है, मैं प्रकृति के अंदर नहीं, मतलब कुछ है उसमें शब्दों में। तो मैं परा प्रकृति की बात कर रहा हूँ, ईश्वर के क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, जहाँ संत पुरुष तत्व ज्ञान प्राप्त करके या अंतिम समय में जाते हैं, मैं उसकी बात करता हूँ। वही परा प्रकृति हम सभी जीवों की माँ है, अर्थात आदि शक्ति जिसे कह देते हैं। तो हमें अपने जीवन में उस पराशक्ति को और परम पुरुष अर्थात सगुण ब्रह्म, जिसे नारायण या परम शिव कहते हैं, उन्हें सदैव याद करते रहना चाहिए। कभी न कभी किसी काल में हमें वहीं पर जाना है। कितना समय लगेगा हम सभी को नहीं मालूम है। ठीक है।
Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.